ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम किए गए। हमारे साथ MC कमिश्नर अनिंदिता मिश्रा हैं और चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस लिहाजे से किन किन मुद्दों से ये। सबसे पहले तो आपसे ही बात करते हैं कि काफ़ी कुछ रैंकिंग की बात करते हैं, तो क्या उनके रिलेटेड ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं? देखिए, आज का जो रैंकिंग की मैं बात कर रहा था उसमें पैरामीटर्स कुछ तय किए गए, जिसमें हर सब्जेक्ट में आपको पास ही होना ज़रूरी नहीं है, मात्र आपको डिस्टिंक्शन लेना ज़रूरी है। तो उसी पैरामीटर में एक सेग्रीगेशन एट सोर्स था, जो हमें बिल्कुल NGT की तरफ से भी ऑर्डर था। अभी हम लास्ट स्टेज पे थे कि हम शुरू नहीं कर पा रहे थे, वो हमने शुरू करा। आज उसी को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए कि सेग्रीगेशन क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है, गीला और सूखा कूड़ा कैसे अलग करना, कौन सा गीला कूड़ा होता है, कौन सा सूखा कूड़ा होता है, ये सब बताने के लिए ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये कार्यक्रम लिया गया था। तो आज राम दरबार में कैक्टस गार्डन में ये कार्यक्रम हुआ है और वहाँ से भारी संख्या में यहाँ से लोग आए हैं और लोगों ने इस कार्यक्रम को भी सराहा है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता था लोगों को, तो उनको आज ये बताई गई हैं कि किस तरह से हमने कूड़ा जो है सेग्रीगेट अलग अलग करके देना है। रविकांत जी, इसमें क्या क्या प्रोटेस्ट किया जा रहा है? क्या सिर्फ लोगों को ही जागरूक किया जा रहा है या फिर हम कहें जो हमारे कलेक्टर्स हैं उनको भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है? देखिए, लोगों के साथ साथ कलेक्टर का तो जागरूक होना सबसे पहले है। सर्वप्रथम कलेक्टर ही जागरूक होगा, उसको पता होगा तभी वो बता पाएगा। तो कलेक्टर को ऑलरेडी इससे पहले भी हमने एक वर्कशॉप के माध्यम से उनको बताया था और आज उनके माध्यम से ही उनके कलेक्टर ने एक जो यहाँ के एरिया का है उसी ने ही लोगों को यहाँ संबोधित भी करा कि किस तरह से कूड़ा अलग करके देना है, ताकि उसकी भी सुविधा हो और हम सबको हमारा एरिया किस तरह से साफ़ रह सके। हम थोड़ी सी बात के लिए हम कूड़े को इकट्ठा करके पन्नी में डाल के कहीं भी फेंक देते हैं, वो उन चीज़ों के लिए अवेयर करा कि उधर फेंकने की बजाय हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं, डोर टू डोर कलेक्टर आता है, उसको ही अलग करके दें। रविकांत जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक कूड़े के ढेर को लेके बहुत बातें की गई और चंडीगढ़ डड्डू माजरा के लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्या उसको लेके कोई कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि लगातार विरोधी भी ये सवाल उठाते हैं और एक बड़ा इशू भी है चंडीगढ़ का। वो देखिए, जहाँ तक विरोधियों की बात है तो ये जो नासूर है ये विरोधियों का ही दिया हुआ है। उस समय उन्होंने ऐसा नासूर दिया था शहर को, और शहर का पहला कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें एग्जिट क्लॉज नहीं था। मगर हमने आते एक शुरुआत करी थी, हमने डड्डू माजरा के वासियों को बोला था कि हम इस कूड़े का निस्तारण करेंगे, इस प्लांट का हम अपग्रेड करेंगे और शहर वासियों को सुविधा देंगे। तो उस कड़ी में हमने काम करना शुरू करा और 2017 में जब हमने इस प्लांट को अपने कब्जे में लिया, कब्जे में लेने का सदन में पास करा था, तो उस समय वो लोग NGT में चले गए थे। 2.5 साल केस लड़ने के बाद हमने पिछले साल 2020 में कोरोना काल में ये प्लांट जो हमने अपने कॉरपोरेशन के कब्जे में लिया, तो उसके बाद जब हमने वहाँ पे सारी चीज़ें देखी तो कोई भी पैरामीटर पे वो फुल नहीं कर रहे थे। 300 टन की कैपेसिटी उन्होंने बता रखा था कि हमारी है। आज हमने पूरे इंजीनियर लगा के, सबसे जोर लगा के भी बड़ी मुश्किल से 80-90 टन जो है वो हम डेली का प्रोसेस कर पा रहे हैं। उसको हमने सदन में लाके अभी एजेंडा पास हो गया है कि इसको अपग्रेड करके 300 टन की कैपेसिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। और जो हमारा सूखा कूड़ा है उसके निस्तारण के लिए हमने एक अपना जो वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट का वो पास किया है। उसका DPR अभी जो IIT रोपड़ को दिया है, 1 महीने के अंदर लगभग मुझे उम्मीद है आ जाएगा DPR हमारे पास। देन हम उसको सदन में लाके देन टेंडर की जो प्रोसेसिंग है वो शुरू करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि चुनावों में जाने से पहले हम इसको अलॉटमेंट करके जाएंगे। और डड्डू माजरा वासियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, जब वो अपने घर में बैठते थे, खाना भी खाते थे, तो वो पहाड़ सामने दिखता था। बरसात के दिनों में लीचड़ उनके घरों तक आ जाता था, किचन तक आ जाता था, इतनी बदबू आती थी, खाना खाना तो दूर, वहाँ बैठना भी बड़ा मुश्किल होता था। उसके समाधान के लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमने 20 फुट ऊंची दीवार का प्रावधान किया, जिसका काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है। आने वाले 1 महीने के अंदर वो सारी दीवार बन के तैयार हो जाएगी, जिससे उन लोगों को वो जो सामने आंखों के सामने किचन में बैठे दिखता था जो कूड़ा, वो नहीं दिखेगा और वो बदबू भी जो डायरेक्ट हवा आती थी वो बंद हो जाएगी। और इतने ऊंचे से मक्खी मच्छर भी है वो बहुत कम जो वहाँ से आ पाता है। तो इसलिए ये पहला स्टेप जो हमने लिया है, तो वो 1 महीने में उनको जो हमने वादा किया था वो पूरा हो जाएगा। और जो प्लांट का है काम है वो हमारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि नवंबर तक हम उसको शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ MC कमिश्नर अनिंदिता मित्रा, उनसे भी जानते हैं। मैम, आपकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है, कई कार्यक्रम कराए गए हैं, तो किन किन कार्यक्रमों की अगर हम थोड़ा डिटेल दे सकते हैं? ये सारे कार्यक्रम जो है वो आज़ादी के
अमृत महोत्सव के बैनर के तहत किए जा रहे हैं। हमारा भारतवर्ष जो है वो 75 साल की आज़ादी के तरफ बढ़ रहा है। इसलिए हम ये सारे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। पर हर एक सेलिब्रेशन का, हर एक इवेंट का अपना महत्व है। हर एक इवेंट ऐसे चुना जा रहा है जो लोगों का मुद्दा है, जिसमें लोगों को तकलीफ़ें आती है, जो सामाजिक मुद्दे हैं। आज हमने कचरा अलग करो दिवस मनाया है। इसके लिए हमने वो सारे कॉलोनीज़ आइडेंटिफाई किए जहाँ से हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में कूड़ा अलग होके नहीं आ रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलोनी हैं जो हमें कूड़ा अलग करके दे रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो, वो तो हमारी बात मान गए हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं। इन कॉलोनीज़ में जाके हमें बात करने की ज़रूरत है कि आप भी हमारी सहायता कीजिए, आप भी कूड़ा अलग करके दीजिए। जैसे कि आपको नुक्कड़ नाटक के राही भी बताया गया है, जब तक कूड़ा अलग होके नहीं आएगा हम उसे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। गीला कूड़ा आएगा, हम उसका मैन्योर और कंपोस्टिंग करके उसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन्स में। जो सूखा कूड़ा आता है उसका हम आरडीएफ प्लांट में भेज के उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। इसलिए वो जो बड़ा डंप बना है वो दोबारा ऐसा एक और डंप ना बने, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आज से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करें और हमारे डोर टू डोर कलेक्टर को दे। उसके लिए ये एक उपराला है। मैडम, एक सवाल इससे ही रिलेटेड है। एक लंबा इशू बनता जा रहा है, जो डंपिंग ग्राउंड है, काफ़ी वादे किए गए थे और काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। तो क्या कुछ तरीका या कोई प्लानिंग एमसी कर रहा है कि इनको जल्दी इस डंपिंग ग्राउंड को हटाया जाए? क्योंकि बात रखी गई थी कि इसे शायद शिफ्ट किया जाएगा, इसे ख़त्म किया जा सकता है। मेरे मुताबिक शिफ्ट करना सल्यूशन नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर इस तरह का नासूर है वो एक जगह से हटके दूसरे जगह जाएगा, एक जगह के लोगों की तकलीफ़ें हटके दूसरे जगह के लोगों पे चली जाएगी, तो वो समाधान नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 5 लाख मेट्रिक टन का लीगेसी वेस्ट, ये जो बड़ा सा डंप था, ये विरासत में मिला था और इसमें से ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में, 1.5 साल में 2 लाख मेट्रिक टन ऑलरेडी प्रोसेस करके कूड़े का जो ढेर का हाइट है वो कम कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर हम उस पूरे कूड़े के ढेर को ख़त्म कर सकेंगे और उस एरिया को ब्यूटीफाई कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ ही ये बहुत ज़रूरी है कि दूसरा कूड़े का ढेर नहीं बने जो बनना शुरू हो गया है। वो इसलिए बनना शुरू हो गया है क्योंकि हमें घरों से कूड़ा सेपरेट होके नहीं आ रहा है। तो मेरी सबसे आप लोगों के राह से बेनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने घरों से जो कूड़ा हमारे डोर टू डोर कलेक्टर को दें, वो सूखा और गीला कूड़ा अलग करके दें। तो जैसा कि आपने सुना कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है कि जो वेस्ट निकाला जा रहा है उसे प्रॉपर्ली सेग्रीगेट किया जा सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ अमित कुमार, ANB।